हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे 11 बजे लॉगिन करना था, मतलब ज्वाइन करना था। हाफ एन आवर लेट हो गया, अप्रॉक्स 28 मिनट्स एज पर माई क्लॉक। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने एक पोस्ट किया है, उसमें एक पिंटरेस्ट से मैंने ये पिक्चर लिया है। आई विल ट्राई टू मेक दिस ओके। ये दिवाली डेकोरेशन के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं उसको, वार्डरोब में लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के हैंडल में भी लगा सकते हैं, या फिर डोर के हैंडल में भी लगा सकते हैं। इट्स लुक वेरी क्यूट एक्चुअली। हेलो विजू जी, कैसे हैं आप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विजू जी। तो एक्सट्रीमली सॉरी विजू जी, सबको सॉरी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा काम के लिए मेरा आज लेट हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मुझे 11 बजे से स्टार्ट करना था, बट कुछ काम ऐसा था कि वो ख़त्म करते करते ही मेरा थोड़ा टाइम निकल गया है। तो जल्दी जल्दी से नहा धो के आ गई हूँ मैं। हेलो सुषमा जी, कैसे हैं आप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोगों से मैंने पूछा था सबसे ही कि किसको क्या सीखना है नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किए थे वो था हमारा फ्रूट बास्केट। ओके, तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप में ये वाला आर्टिकल बनाने के लिए। तो हम सोचे कि ये छोटा छोटा है तो बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो मेरा एक पैर तो इसमें है, अभी मुझे बनाना तो दोनों ही है, तो मैं दोनों ही ये बनाऊंगी। मुझे मैसेज देखने के लिए नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, तो थैंक यू सो मच प्रकाश गौर जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम अच्छे को ही अच्छे दिखते हैं, आप भी अच्छे हो इसीलिए आपको हम अच्छे लगे। जैसे बुरे को बुरा दिखता है वैसे ही अच्छे को अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। थैंक यू विजू जी शेयर करने के लिए। अभी पहले से बेटर हूँ, अभी फिर कब हो जाए पता नहीं। एक्चुअली लास्ट मंथ मुझे दो बार वायरल फीवर हो गया, तो बहुत वीक हो गई थी, तो इसलिए मैंने 1 वीक पूरा ही रेस्ट लिया। मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी है। थैंक यू सुषमा जी शेयर करने के लिए। तो जो लोग भी ज्वाइन किए हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा पेज है, जैसे कि ये वाला फेसबुक का पेज है एस2ए क्राफ्ट के नाम पे। इंस्टाग्राम पे भी एक छोटा सा पेज है, उसमें भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें यूट्यूब चैनल में खास तौर से मैं इसलिए फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि अभी फेसबुक का रूल के हिसाब से, हेलो चंपा जी कैसे हैं आप, हम लोग कोई भी लाइव वीडियो 1 मंथ के ज्यादा रख नहीं सकते हैं। आपका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात यह है कि मैं जो कहने वाली थी वो पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी टॉपिक पे आती हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल मैं इसीलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि फेसबुक के रूल्स के हिसाब से क्या होता है, 1 महीने के बाद वो वीडियो फेसबुक वाले डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके चलते मेरा इतना सारा वीडियो, मेरा आज तक मैंने जितना सारे पेज में मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, मेरे सारे वीडियो चले गए। एक बिजू जी थी जो हमेशा बोलती थी कि मैम वीडियो को अपलोड करो अपलोड करो अपलोड करो, तो उनके पीछे लगने के कारण ही मैंने अपलोड करना शुरू किया। ऑल क्रेडिट गोज टू बिजू जी ओनली, बिकॉज जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, आई इंस्पायर किया है ये करने के लिए, तो मैं तो ये बोलूंगी ही। तो वो पीछे लगे रहे मेरे कि हर रोज लाइव में आके एक कमेंट तो उनको करना ही थे कि मैम वीडियो डाउनलोड किया, अपलोड किया। ये उनका मतलब डेली का मतलब वो फॉलो अप था उनका। तो उनका फॉलो अप करने के कारण ही मैंने वो फिर से दोबारा यूट्यूब में अपलोड करना शुरू किया, और सही में मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि उसके चलते मेरा वीडियो सेफ है एक्चुअली। नहीं तो एक महीने बाद सारा वीडियो गायब। जैसे जैसे 1 मंथ डेट कंप्लीट होता है वीडियो अपने आप डायरेक्ट वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे क्या होगा, फायदा आप ही लोगों को है। यूट्यूब में तो ऐसा कुछ है नहीं, वीडियो एक बार डाल दिया तो रह जाता है, सबको ही मालूम है ये बात है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो।
होता है ना, हम लोग बहुत पहले कुछ देखे होते हैं तो उसको दोबारा एक बार देख लेते तो अच्छा होता है। ये वाला स्टेप तो मिस नहीं हो गया, वो वाला तो इसको कैसे किया था, उसको कैसे किया था, तो वैसा था, तो मतलब वैसा होता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ये फ्री क्लासेस है, मुझे कराना अच्छा लगता है, मेरा दिन का शुरुआत इसी क्लास से होता है। इसके बाद मुझे मेरा बाकी क्लासेस मेरा जो रहता है वो पेड क्लासेस रहता है, वो होता है। अभी फिलहाल मैं अगले हफ्ते से प्लान कर रही हूँ वो कॉन्क्रीट जार और कैंडल मेकिंग का एक क्लास लेने के लिए। एकदम सही कहा। हमें वो काम करना, वही काम, वो काम नहीं बोलूंगी, हम लोग तो लाखों काम ऐसे करते हैं जो हमें मन भी नहीं करता है, मगर हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है कि हम लोगों को करना पड़ता है ना। मगर मैं कहूंगी सारे काम को साइड में रख के एक ऐसा काम करो जिससे आपको खुद को पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने आज दिन भर सुबह से लेके रात तक कुछ तो ऐसा ढंग का काम किया जिससे मुझे संतुष्टि मिले। मैं वही मानती हूँ। मतलब क्या होता है ना, आप हाथ क्रोशेट का काम करो, ऊन स्वेटर का करो, पेंटिंग का करो, क्ले का करो, कुछ भी करो, मगर करो। हमें खुद को रिफ्रेश करने के लिए मैं ये समझती हूँ छोटा छोटा चीज ही बनाओ। ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने से क्या होता है, घर में स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता था, तो जो मैं अभी खुद सफर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आर्टिकल सारे बड़े बड़े होते थे पहले क्लासेस में। अभी इसलिए मैं डायरेक्ट मिनीचर पे शिफ्ट कर दी हूँ। छोटा छोटा सा है, बॉक्सेस में आ जाएगा, बंद करके रखूंगी, सेल होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने ही घर पे रहेगा। एकदम एकदम आर्टिस्ट के लिए बहुत थेरेपी जरूरी। देखिए हमारे लाइफ में ना झमेले तो बहुत होते हैं, वो तो बिन बुलाए मेहमान का जैसा आना ही है। हम लोगों को उनसे फाइट करने के लिए, उनके सामने खड़ा होने के लिए, खुद को सही रखने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दैट, आई शुड से। उसके अलावा मुझे तो और कुछ, बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे तो और कुछ दिखता नहीं है। देखिए आर्ट का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, बहुत फैला हुआ चीज है, वास्ट है एरिया। आपको जिसमें अच्छा लगता है, कोई क्विलिंग पेपर से काम करता है आप उससे करो, आपको रेजिन का अच्छा लगता है आप रेजिन से करो, जिससे भी अच्छा लगे, मगर करो, कुछ करो बस। और मैं तो ये कहूंगी कि आप ये जो थोड़ा थोड़ा करके करते जाओगे ना, इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नंबर बूस्ट होगा। धीरे धीरे मैं आपको इंसिस्ट ये भी करूंगी कि आप उसको अपने पेज में एक पेज बनाओ, कोई देखे ना देखे परवाह ही मत करो। आप जो भी बना रहे हो, बनाते हुए उसका वीडियो डालो, जिसको देखना होगा ना वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना होगा उस पर आप अगर ऐड भी चलाओगे ना तो कुछ काम नहीं आएगा। आप अपनी खुशी के लिए आप ये सोचो कि ये एक पेज है, ये मेरा एक छोटा नया बच्चा है, मुझे इसको पाल पोस के बड़ा करना है। कैसे बड़ा करना है? कुछ नहीं, आप कुछ बना रहे हो उसका वीडियो डाल दो, किसको कैसा लगे। हम लोग दिन भर में रील स्क्रॉल करते हैं ना, कभी कभार बहुत फालतू का चीज देखते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं ना, सास बहू में झगड़ा हो रहा है या कोई किसी को कुछ कर रहा है, कुछ भी फालतू फालतू का टॉपिक वो लोग व्यू पाने के लिए कर देते, मगर हम लोग देखते हैं ना। अगर वो गंदा चीज अगर हमारा जैसा इंसान भी देख सकता है तो हमारा काम का चीज क्यों नहीं देखेगा? कोई ना कोई तो होगा बंदा दुनिया में कि देखेगा, जरूर देखेगा, तो देखेगा, सीखेगा तो सीखेगा, आपको अच्छा होगा। वो आपके काम से किसी को कुछ सीखने को मिल जाए, किसी को इंस्पायर, कोई अगर इंस्पायर होकर कुछ करे, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पहले पेज बनाओ, बनाते हुए कोई चीज अपलोड करना है, जैसा भी हो सिंपल डाल दो, एडिटिंग के चक्कर में मत पड़ो। कोई प्रोफेशनल नहीं होता, मैं खुद भी नहीं हूँ, जैसा है वैसे ही डाल दो, मैं तो वैसे ही करती हूँ। उतना टाइम नहीं होता बैठे बैठे हर एक चीज को एडिट करने के लिए, तो जैसा वैसा ही डाल दो, जो बनाया वही डाल दो, फोटो जैसा है वैसा ही डाल दो, फोटो खींचो डालो। जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक शेयर कमेंट करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो तो ऐसे भी नहीं करेगा। आप अच्छे से बना के दो तो भी नहीं करेगा, है ना। तो आप करो कुछ, आप लोग कुछ करो, बस मैं यही कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मेरे पेज में देखिएगा, पीछे में मतलब पहले वाला पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का
जो है पेज, उसका भी लिंक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, अपना अपना पेज का लिंक शेयर कीजिएगा। मैं ये फॉलो लाइक वाला गेम नहीं खेलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये गेम क्या होता है, पहले फॉलो करते फिर अनफॉलो कर देते, वैसा नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, है ना। जरूर देखूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा एक स्टूडियो क्राफ्ट के नाम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस पर नहीं है तो उस पर प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपना पेज का लिंक शेयर कीजिए। सबसे कह रही हूँ, जो लोग भी है, जिन लोगों का भी पेज है, आप लोग शेयर कीजिएगा। हम लोग जाएंगे एक दूसरे के पेज में, घूम के आ जाएंगे, क्या होगा। ऐसे भी तो हम लोग फेसबुक में, सोशल मीडिया में घूमते ही रहते हैं। जरूर मोस्ट वेलकम। चलिए अभी हम लोग काम शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने पेज शेयर किया था, तो उसके लिए हम लोगों को जो मटेरियल चाहिए होगा, ये मेरा होममेड क्ले है, ठीक है। फिलहाल के लिए एक ये पिंग पोंग बॉल होता है, हम लोग इसे पिंग पोंग बॉल कहते हैं, वो टेबल टेनिस खेलते हैं ना, उसका बॉल है। ये मेरा बेटा का है, मैं उठा के लेके आ गई हूँ, काम खत्म होने के बाद फिर रख दूंगी उसके लिए, नहीं तो आके चिल्लाएगा कि मम्मा आप मेरा सामान भी नहीं छोड़ते हो। तो इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इससे हम लोग फेस बनाएंगे, ठीक है। इसका फेस का जो है वो 2 पार्ट में बनेगा, एक हाफ पोर्शन सामने का फेस का और बैक पोर्शन पीछे का फेस का। तो वो बैक पोर्शन थोड़ा अलग होगा, मगर हम लोग इसी से फेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी कैमरा को शिफ्ट करती हूँ और काम में लग जाती हूँ। ज्ञान सेशन खत्म। किसी को भी कुछ भी पूछना है प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं सेशन एंड होने के बाद मैं सबका क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ। मेरा एक गलत मतलब खराब आदत ये है कि ऑन लाइव मैं कुछ मतलब उतना कमेंट देख के सबको एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ। ये मेरा बहुत गंदी बात है। मैं नहीं कर सकती हूँ, यही मेरा है। अब कुछ नहीं कर सकते, इसका जो है जैसा है। क्योंकि मैं अगर काम करने के टाइम अगर ज्यादा बात करती हूँ ना, तो मेरा कंसंट्रेशन हट जाता है अपने काम से, और उससे ये होता है कि मैं कर क्या रही हूँ और कुछ बंद हो जाए। जब तक मैं कोई भी चीज मुंह बंद करके करती हूँ ना अपना, वो वही चीज सही हो जाता है मेरा, एकदम शांति से कर लेती हूँ। अगर कहीं मुझे बात करना होता है तो मेरा चीज थोड़ा खराब हो जाता है। जो भी हो, मैं जो लोग नए आए हो मैं उन लोगों को बता देती हूँ, क्ले का काम करने से पहले सबसे पहले अपना हाथ क्लीन कर लेना, ठीक है। वेट टिश्यू से हो या साबुन से हो, जो भी हो, अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेना। आज मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। इसका और एक रीजन ये भी है कि मैंने वो क्या कहते हैं उसको कैंडल बनाने के लिए कलर निकालने गई थी, पता नहीं वो कलर कैसे हाथ में लग गया और इतनी गंदी हालत हो गई मेरे हाथों की। बहुत देरों से साफ करने की कोशिश की, मगर इतना ही साफ, मगर ये क्ले का ये कलर कहीं लगेगा नहीं, उतना तो मुझे लग रहा है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस बना लेंगे। जो डॉल हमने शुरू किया है, पहले उसका बेस बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो इंटरनेशनल कुछ होता है नंबर से मुझे वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रहा है ग्रुप में, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन ये है कि बाद में वो लोग ना बहुत गंदी गंदी चीजें शेयर करते रहते हैं ग्रुप में, या फिर बिटकॉइन का ये सब करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर पेज हैक हो जाता है। ये सब बहुत नौटंकी चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं किसी को अगर किसी को मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो दोबारा अगर आप लोगों को सही में ज्वाइन करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ग्रुप में ना, मैं कभी कभार ये देखिए, मैंने अपना ये होममेड क्ले ले लिया और इसको थोड़ा सा नीट करने के लिए मैंने जो मॉइस्चराइजर होता है, कोई सा भी क्रीम मॉइस्चराइजर कुछ भी ले लीजिए, उससे मैंने
इसको ले लिया, ठीक है। अभी इसका पहले हम लोग बेस बनाएंगे। बेस है इस डॉल में जो बेस है वो है एक झूला झूल रहा है, तो झूला का जो बेस है पहले हम लोग वो बनाएंगे। देन हम लोग एक फेस आज बनाएंगे, दूसरा फेस वो थोड़ा ड्राई होकर निकलेगा, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक दिन में 2 फेस इसलिए नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पिंग पोंग बॉल एक ही है, दूसरा वाला मुझे नहीं मिला। 2 था घर पे, इधर उधर ही घूम रहा था, मगर आज नहीं मिला मुझे। जो भी हो, मैं ये पॉलीथीन बैग ले लेती हूँ और इस पे ये वाला चीज बॉल को इसके अंदर डाल के एक ऐसे करके इसको कर लेती हूँ, ठीक है। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे ये जरूरी होगा। ये रबर बैंड मिला नहीं मुझे, मैंने ये प्लास्टिक को काट के ही इसका एक गार्ड बना लिया। इसके ऊपर हम लोग जब स्पेस बनाएंगे ना तो वो सही से हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये ले रहे क्ले को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। नीट करने के बाद हम लोग उसका बेस बनाएंगे, झूला का जो बेस है वो बनाएंगे। 2 बेस इकट्ठा बना लेंगे हम लोग ताकि एक साथ में वो सूख जाए, ठीक है। एक थिकनेस रखना है, मतलब ज्यादा पतला नहीं इसमें करना है। बेस का मेजरमेंट मैं यही लेती हूँ, इसका एक्यूरेट मेजरमेंट मैं, रुकिए मुझे बोलना पड़ेगा, तो मुझे स्केल लेना पड़ेगा। एक्चुअली हाथ के सामने सब कुछ होता नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। इसका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका जो है वो विड्थ है 5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करती हूँ, इसी का ही नाप का कर लेती हूँ। तो ये बेस, झूला का जो बेस है, अगर बाद में लगा कि थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो हम लोग उसको काट कूट के एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं जो ये पिक्चर ली हूँ एज इट इज मेरा नहीं बनेगा, मैं किसी का कॉपी नहीं कर सकती हूँ और करना भी नहीं चाहिए। मैं उसको देख के इंस्पायर होके अपने हिसाब से बनाती हूँ, जो मुझे सही लगता है, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके रखे है कि जो देख रहे हैं एज इट इज सेम टू सेम हम बनाएंगे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसा प्लेन रख दिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर क्या कर सकते हो, टूथपिक से थोड़ा सा वुडन जो टेक्सचर होता है वो दे देते हैं हम लोग, तो वो हम लोग जब इसको कलर करेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा हम लोगों का।
ये मैं रफली उसमें टेक्सचर दे रही हूँ, वुडन का जैसा होता है। इसको हो गया है, इसको मैं अभी थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। देख लीजिए, ऐसा मैंने एक टेक्सचर दे दिया। इसलिए दिया जब हम लोग इसको बेस को कलर करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अभी मैं दूसरा वाला बेस भी उसका साथ ही साथ बना लेती हूँ। उसके बाद हम लोग फेस पे काम करेंगे। ठीक है ना। कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ मैं, जस्ट एक थिकनेस मेंटेन कर रही हूँ। थिकनेस जो है इतना रहेगा इसका, देख लीजिए। हेलो आयुषी जी, वेलकम वेलकम। ज्योति जी कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति जी लाइव में ज्वाइन करने के लिए। आयुषी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये दिवाली का डेकोरेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पक्का कैसे बनेगा तो बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। इसके कॉर्नर हम लोग थोड़ा सा, और हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ। इसके दोनों साइड में ना हम लोग ऐसे, ये पाइप होता है ना स्ट्रॉ, जो जूस के साथ हम लोगों को मिलता है, दोनों साइड में इसका हम लोग अभी करके दिखा देती हूँ मैं। 2 होल करना है मुझे, या फिर ये पाइप से आप कर सकते हो, नहीं तो पेन का रिफिल से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये मैं जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर टेक्सचर देने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो पूरा होता नहीं है। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बनाना जो है वो आपको अपनी खुशी के लिए बनाना है। आप जैसा बनाना चाहो आप वैसा, उसी चीज को अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, है ना। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने ये दिखाया तो आपको यही बनाना है। आप अपने हिसाब से बनाओगे वो ज्यादा सुंदर होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जब बनाओगे ना वो मेरे से भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। अभी मुझे क्या करना है, एक ये देखिए मैंने ये रिफिल ले लिया है। रिफिल का ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला खाली, इसका यहाँ पे हमें 2 होल करना है, और अभी करना है। बाद में वो होल अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाद में नहीं कर सकोगे आप, इसलिए अभी मैं कर देती हूँ। उसमें नहीं किया था, उसमें भी कर दूंगी अभी। इसके अंदर हम लोगों को धागा डाल के इसको हैंग करना पड़ेगा, इसके लिए ये होल जरूरी है। देखिए, इसको मैंने कर दिया, इतना थिकनेस है। इसको मैं वहां पे साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा सा
बस होल हो गया है। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा ही, इसका शेप थोड़ा सा होल होने के बाद ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा बेस रेडी हो गया। ठीक है, अभी हम जो काम है हमारा इसका फेस का। अभी इसमें इसका फेस में क्या है ना, हम लोगों का जो मुंह का पोर्शन है वो खाली रखना है, मतलब वो होल दिखेगा, तभी इसका रौनक आएगा। अगर इसको सिंपल फाइन आप स्माइली फेस में बना दोगे ना, तो इसमें वो वाला चीज अच्छा से नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल सा लेंगे और इसमें कुछ ग्लू वू कुछ नहीं लगाना है, ये अपने आप जब सूख जाएगा तो सही हो जाएगा। एक गलती कर दी मैंने, सुधार लेती हूँ गलती को अभी से ही, नहीं तो बाद में वो दिक्कत होगी। अभी याद आया मुझे। वो है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा क्रीम या वैसलीन कुछ भी हो, थोड़ा सा अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, वो अच्छे से निकल जाएगा। हाँ, इसका फेस देखिए, इसका हाईलाइटेड जो है ना इस फिगर का, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे ना विजू जी, इसका जो फेस है वो थोड़ा बड़ा ही है, वो बड़ा फेस ही इसको हाईलाइट करेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा फेस बड़ा ही लेना है। इसका फेस अगर हम लोग बड़ा नहीं लेंगे, इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो उसका फेस ही है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेप लगा देते, देखते हैं अगर वैसे करने से काम हो जाता है तो सही रहेगा। आपको पता है हम लोग बचपन में, मैं तो अपने बचपन में मेरे नानी मुझे इस टाइप का डॉल बना देती थी कपड़े से। पता नहीं किन लोगों ने खेला होगा, किसी ने खेला है कि मेरे नानी बना के देती थी मुझे। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ऐसा किया कि मुझे थोड़ा सा आसानी होगा। बोलते बोलते ही बदमाशी शुरू हो गई इसकी। चलो कोई बात नहीं। राधे राधे आयुषी जी। आप चाहो तो छोटा सा, और इससे छोटा अगर आपको कुछ बॉल या मार्बल मिल जाए तो आप उससे भी बना सकते हो।
मुझे सबसे छोटा में यही लगा और कोई मिला नहीं मुझे। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे गाल इसका सोच रहे हैं वहां पे पहले हम लोग इसमें ऐसा दो बॉल लगा देंगे। देखते हैं अगर ऐसा, मैंने बहुत पहले बनाया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने कैसे बनाया था। एंड डोंट हैव वीडियो, फेसबुक वाले ने सारा ले लिए। इसे हमें कलर करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने कलर क्ले से नहीं बना रही हूँ इसको, क्योंकि हमें इसको कलर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा अनइवन है, इसको हम लोग ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। इससे छोटा अगर कोई फेस मिल जाए, मतलब बॉल के जैसा मुझे कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, मगर मिला नहीं मुझे कुछ। थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इसको हम लोग। टूल्स ले लेते हैं ओके।
पेंसिल से मैंने इसको थोड़ा सा गड्ढा कर लिया। देन गड्ढे में हम लोगों ने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया और इसको एक रोल बना देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसका चिक का जो पोर्शन है वो वैसा ही है। ठीक है, अभी इसका हमें फेस बनाना है। एकदम हल्के हाथ से काटिएगा, अंदर का प्लास्टिक ना कट जाए। ये थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, उसको हम लोग बाद में सही कर लेंगे।
ठीक है। अभी हम लोग इसका क्या आइज बना लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्ले लेके इसका एक ट्रायंगल नोज आएगा, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे इसके यहाँ पे बीचों बीच थोड़ा सा गड्ढा करना है, ठीक है। और हम लोग गड्ढा इसलिए कर रहे हैं, होल बना रहे हैं जिससे इसमें क्ले आराम से घुसे रहे, ठीक है। अभी इसको हम लोग लंबा करेंगे, ऐसे रोल करेंगे, ठीक है। रोल करने के बाद इसको हाथ से ही ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। फिर आपको जितना ज़रूरी है उस हिसाब से उसको काटेंगे। और इस गड्ढे में इसको बिठा देंगे। इसके नाक में कोई हमें होल वोल कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा। अब इस पाइप को ना हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो ये ओवल शेप हो जाएगा। आप चाहो तो राउंड सर्कल भी बना सकते हो। मुझे जिस सिर्फ इसका इम्प्रेशन बैठाना है, होल नहीं करना है। ठीक है, इम्प्रेशन बिठा दिया मैंने इसका। इसको ये क्ले से अगर आप काम करते हो ना तो जो भी करना है एक ही बार में करना है। दोबारा इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। चॉक पाउडर क्ले में एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप चाहो तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप एडिट कर सकते हो, मगर इस क्ले में ये पॉसिबल नहीं है। दोबारा एडिट करोगे तो वो पकड़ में आ जाता है। जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, क्योंकि मैं इसका हाफ पोर्शन ही ऐसा बनाऊंगी, बाकी जो हाफ है वो बाद में बनाऊंगी, ठीक है। अब इसका दांत बनाना है हमें। रखिए कि इसमें कुछ सर्कल चाहिए होगा जिसमें ये बैठ जाए। ये मैंने एक बोतल का कैप ले लिया। कोशिश करते हैं इसको यहाँ बिठाने की।
ये थोड़ा बनाने में पंगा है इसमें, देखते हैं कौन कौन ये पंगा लेता है। इसका जो दांत है वो अभी ही फिक्स करना होगा हमें, बाद में नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, बीच में ना हम लोग काटेंगे नहीं इसको, जस्ट आइसक्रीम स्टिक से प्रेस करके हल्का सा दबा देंगे, ताकि दांतों के बीच में जो गैप है वो हमें पता चले। ठीक है, एक साइड का तो दांत हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग सामने के इस साइड में थोड़ा सा प्रेस करके उसको ऊपर की तरफ कर देंगे। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो सही रहेगा। ऐसा ये बना के आज रख देते हैं, क्योंकि इसको बाद में हम लोग जब ये खोलेंगे ना मुखौटा इसका, तब ऐड करेंगे। अभी ऐड करने जाएंगे ना तो ये अंदर की तरफ जाके सामने का दो आएगा। ठीक है, तो अभी इसको ऐड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये अभी तक की कोशिश करके देखते हैं। हाँ, हो जाएगा। चलिए, देखिए दांत बन गए हमारे, बड़े बड़े दांत। इसका ये साइड में हम लोगों को थोड़ा सा फ्लैट करके देना है।
साइड में हम लोग थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं ताकि इसका जोड़ी बना रहे। ठीक है, तो ये फेस हमारा ऐसा बना है फिलहाल अभी तक। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, सूखने देते हैं और इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके बाद छेड़खानी करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। ये फेस आज यहीं तक इसको रखते हैं। ये फेस पूरी फेस बन जाएगा, देन इसका बॉडी फेस के हिसाब से ही हम इसका बॉडी को बनाएंगे, क्योंकि इसका जो फेस है ये हाईलाइटेड होने वाला है। मतलब इसका फेस पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो कान नहीं बनाया हम लोगों ने, कान बना देते हैं। दो छोटा छोटा बॉल ले लिए हम लोगों ने और इसी से देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, पता नहीं है, यहाँ पे है ये। ठीक है, जस्ट ऐसा थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करके
ध्यान रखना है, दोनों कान एक ही जगह पे बैठना है। एक कान ऊंचा ऊपर हो जाएगा, एक कान नीचे आ जाएगा तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे रखते हैं, सूखने देते हैं। दांत भी बन गया और हमारा कैमरा को शिफ्ट करती हूँ मैं, और ये मैं आ गई आपके साथ बात करने के लिए। रेनू जी नमस्ते, कैसे हैं आप। रेनू जी भी बहुत अच्छा बनाती है आर्ट एंड क्राफ्ट, उनका मैं बहुत चीज फॉलो करती हूँ, उनका जब भी लाइव आता है मैं देखती हूँ। बहुत रेनू जी का आर्ट एंड क्राफ्ट का ना वो नहीं है, मतलब कोई एक सरफेस नहीं है, वो हर एक चीज में माहिर है, बहुत सुंदर करते हैं। राखी बनाने से लेके मिनिएचर बनाने से लेके बहुत ज्यादा का क्ले का भी करते हैं, देन बहुत अच्छा काम करते हैं। रेनू जी मेरे पेज में एक ये जो मैं आज बना रही थी, ये है दिवाली स्पेशली मान लीजिए, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो वार्डरोब पे हैंगिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं, इसको एक डॉल बना रहे हैं। हेलो जयती जी, कैसे हैं आप। इसका फेस थोड़ा बड़ा है रेनू जी, मैं बता देती हूँ, ये ऐसा है, अभी देखिए ये ऐसा लुक दिख रहा है इसका, ठीक है। इसका फेस थोड़ा बड़ा रहेगा, फेस ही इसका हाईलाइटेड का मेन कारण रहेगा, और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने आज बेस बना लिया, फेस का फर्स्ट पार्ट बनाया, मतलब फ्रंट साइड बनाया है, बैक साइड थोड़ा ये टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए। कल हम लोग इसका अगर ड्राई हो जाता है तो बैक साइड भी बना के इसका पूरा फेस गोल जैसा ही हो जाएगा, बॉल के जैसा, ठीक है ना। देन दोनों पार्ट को हम लोगों को ग्लू से ऐड करना होगा, थोड़ा झमेला वाला है ये, तो ये हो जाने दीजिए, फिर हम लोग दूसरा फेस होगा दोनों का, फिर हम लोग बॉडी बनाएंगे उस हिसाब से। तो आज मैं यही तक रखती हूँ, कल कोशिश करूंगी 11 से 11:30 के बीच में आपसे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।